जय हिंद। आज हम इतिहास का परिचय देखेंगे। इतिहास क्या होता है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और इतिहास के कालखंड क्या होते हैं। ठीक, यानी इतिहास के कालखंड कहने का मतलब है इतिहास का समय, इतिहास के कितने भागों में बांटा गया है। समझ बात को ना। इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री, इतिहास का परिचय। जैसे कोई व्यक्ति अपना परिचय देता है ठीक उसी प्रकार हम लोग इतिहास का परिचय देखेंगे। इतिहास के जनक कौन थे, इतिहास कैसे आया। समझ बात को। ठीक, तो शुरुआत करें ना। देखिए, इतिहास, इतिहास मतलब क्या होता है, हिस्ट्री। इतिहास शब्द जो आया है हिस्ट्री, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक वर्ड यानी यूनानी शब्द हिस्टोरिया से हुआ है। किससे हुआ है, हिस्टोरिया से। इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुआ है ग्रीक वर्ड यानी यूनानी शब्द, यूनान देश के हिस्टोरिया शब्द, हिस्टोरिया शब्द से बना है हिस्ट्री। हिस्टोरिया शब्द से क्या बना है, हिस्ट्री। कोई दिक्कत। अगर फादर ऑफ हिस्ट्री की बात किया जाए, इतिहास के जनक, तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, यानी इतिहास के जनक। सबसे पहले इतिहास के बारे में किसने बताया, हेरोडोटस ने। किसने बताया, तो आप बताएंगे इतिहास जो शब्द है वो यूनानी शब्द हिस्टोरिया से है। किससे है, यूनानी शब्द हिस्टोरिया से। जैसे भारतीय शब्द होता है ठीक उसी प्रकार यूनान देश से यूनानी शब्द हिस्टोरिया से किसकी उत्पत्ति हुई है, हिस्ट्री की। हिस्ट्री समझे। देखिए, इतिहास, इतिहास जो शब्द बना है, इति जोड़ हा जोड़ आस, इति जोड़ हा जोड़ आस। इति का मतलब होता है ऐसा, इति का मतलब क्या होता है, ऐसा। हा जोड़ आस का मतलब होता है हुआ था, यानी ऐसा हुआ था। जहां पर था लगता है वहां पर इतिहास की बात होता है, वो बीत चुका होता है। अंग्रेजी में बोले तो इट वाज हैपन, इट वाज हैपन, यानी ये पास्ट की बात होता है। इतिहास जो है पास्ट की बात बताता है, अतीत के बारे में बताता है। अतीत यानी जो समय बीत चुका है उसके बारे में बताता है इतिहास। क्या बताता है, जो समय बीत चुका है उसके बारे में इतिहास बताता है। अब कोई बोलेगा हमारे घर पे कल मटर पनीर की सब्जी बना था, वो इतिहास होगा? नहीं। क्या ये जरूर, क्या ये जरूरी है? नहीं। क्या आप इसको पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं ना। अगर कोई आंदोलन हुआ है, अगर कोई आंदोलन हुआ है या कोई लड़ाई हुआ है, बहुत बड़ा लड़ाई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, वो एक प्रकार का क्या होगा, इतिहास। या भारत आजाद हुआ, वो क्या होगा, एक प्रकार की इतिहास। 1857 की क्रांति, वो क्या होगा, एक प्रकार का इतिहास। समझे। तो नोट कीजिए, इतिहास शब्द बना है इति जोड़ ह जोड़ आस। इति का अर्थ होता है ऐसा, ह जोड़ आस का हुआ अर्थ होता है हुआ था, इट वाज हैपन। हो गया नोट। इतिहास का मतलब क्या होता है, जो घटना बीत चुका है और जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में जानना जरूरी है, उसको बोलते हैं इतिहास। बात को ना, इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस। हटा दे इसको। देखिए, इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास वह विषय है, यानी वह सब्जेक्ट है, विषय जैसे मैथ विषय होता है ना, तो इतिहास एक प्रकार का क्या है, विषय। जो अतीत, अतीत मतलब क्या होता है, पास्ट, जो बीत गया है, जो समय क्या हो गया है, बीत गया है, जो बीत चुका है। यानी इतिहास एक विषय है जो बीत गया है, जो अतीत की घटनाएं, अतीत में कौन कौन सी घटनाएं हुई है, कौन कौन सी आंदोलन हुई है, यानी पहले यानी प्राचीन समय में कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, उसके बारे में जो जानकारी देता है उसको क्या बोलते हैं, इतिहास। या समाज, हमारा समाज कैसा है, क्या पहले भी समाज इस प्रकार का था,
क्या पहले भी लोग इस तरह के कपड़े पहनते थे क्या? क्या संस्कृति हमारा वैसा ही था क्या? ये जो परंपरा चलते आ रहा है, हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं संस्कृति। वेशभूषा जो पोशाक पहनते हैं लोग, उसको बोलते हैं संस्कृति अर्थात कल्चर। ठीक। और शासन, या कोई राजा अपने देश पर क्या करता है? शासन करता है। क्या करता है? शासन। उसके बारे में जानकारी जो मिलती है उसको क्या कहते हैं? इतिहास। यानी इतिहास वह विषय है जो अतीत की घटनाएं, अतीत की घटनाएं यानी प्राचीन समय की घटनाएं, समाज, पहले समाज कैसा था, पहले लोग कैसे रहते थे, लोगों का विकास कैसे हुआ, संस्कृति और शासन के बारे में क्या करता है? जानकारी देता है। हिस्ट्री इज द सब्जेक्ट दैट गिव्स अस नॉलेज अबाउट पास्ट इवेंट्स, सोसाइटी, कल्चर एंड गवर्नेंस। ठीक। यानी इतिहास से क्या पता चलता है? जो घटना बीत चुका है, या कोई शासन के बारे में पता चलता है, या कोई आंदोलन के बारे में पता चलता है, वो सब क्या होता है? इतिहास। ये इतिहास की परिभाषा हुआ, नोट कर लीजिए इतिहास की परिभाषा। नोट कर लिए? यानी जो घटना बीत चुका है या जो बीत चुका है उसको ही क्या बोलते हैं? इतिहास। शासन समझते हैं ना? जैसे प्रधानमंत्री पूरे भारत पे शासन करता है ना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो क्या करता है? भारत पे शासन करता है। यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन है, यानी लोग अपने प्रतिनिधि को चयन करते हैं, या प्रधानमंत्री अपने बन जाता है, या हम लोग चुनते हैं? हम लोग ना चुनते हैं, आम जनता। ठीक। पहले क्या होता था? राजा का बेटा ही क्या होता था? राजा बनता था। अब ऐसा बात नहीं है। अगर आप में योग्यता है तब आप राजा बन सकते हैं, या उस लायक हो सकते हैं। समझे बात को ना? लिख लिए? समझ में आया या नहीं आया? आया? जहाँ पर दिक्कत होगा बताइएगा, हटा दे इसको। अब बताइए, असहयोग आंदोलन हुआ था, वो इतिहास होगा कि नहीं होगा? होगा। चंपारण आंदोलन, ये सब क्या होगा? इतिहास होगा या नहीं होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये इतिहास होगा कि नहीं होगा? होगा। वास्को डी गामा भारत की खोज किया, ये इतिहास होगा या नहीं होगा? होगा। बढ़े आगे, हटा देते इसको, हटाए ना, बढ़ते आगे। देखिए, इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस का बुक का क्या नाम है? हेरोडोटस का बुक का नाम हिस्टोरिका। साइलेंट बनाए रखे, सुनाई नहीं ना दे रहा है? साइलेंट बनाए रखे, बात बात ध्यान दइए बोर्ड पे। ठीक। हिस्टोरिका। हेरोडोटस का बुक का नाम क्या था? हिस्टोरिका। लिखिए, इतिहास के जनक हेरोडोटस। हेरोडोटस का बुक का नाम हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने सबसे पहले इतिहास के बारे में हिस्टोरिका में लिखा। हेरोडोटस, दिखाई दे रहा है तस्वीर ना यहाँ पे? हेरोडोटस यूनान के थे। दोनों में लिख लो, हिंदी दोनों में, हिंदी में लिख लो। फादर ऑफ हिस्ट्री, सबसे पहले इतिहास के बारे में किसने बताया? हेरोडोटस। हेरोडोटस का किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के। यूनान के। लिख लिए? हटा दे इसको, बड़े आगे। समझ में आ रहा है ना?
इतिहास के जनक यानी सबसे पहले उस विषय के बारे में किसने बताया? इतिहास के बारे में हेरोडोटस ने बताया। बुक था हिस्टोरी का। बढ़ते आगे, बताएं। अब देखिए, डायनासोर डायनासोर होता है ना, डायनासोर आपने सोचा होगा या फिल्म में देखा होगा डायनासोर। तो डायनासोर आखिर कब था या डायनासोर का अंत कब हुआ? डायनासोर का जो अंत हुआ, डायनासोर का अंत, डायनासोर पृथ्वी से कब चले गए? तो 6.5 करोड़ वर्ष पहले। डायनासोर का अंत कब हुआ? 5 करोड़ वर्ष पहले। कारण क्या था? कारण, डायनासोर के अंत होने का कारण क्या था? अगर आपसे पूछा जाए डायनासोर के अंत होने का कारण, तो सबसे पहले पृथ्वी से एक ग्रह पृथ्वी से एक उल्का पिंड टकराया। उल्का पिंड समझते हैं? आकाशीय पिंड, जो आकाश से आकर, ब्रह्मांड से आकर पृथ्वी पर टकराया। पृथ्वी पर टकराया तो पृथ्वी पर तहस नहस हो गया। पृथ्वी पर तहस नहस होने लगा। इस पर जितने भी ज्वालामुखी थे वो फटने शुरू हो गए। समझ रहे बात को? तो जब उल्का पिंड पृथ्वी से क्या हुआ? टकराया। जब पृथ्वी से क्या हुआ? उल्का पिंड टकराया, तब डायनासोर का अंत हो गया और सारी प्रजातियां उस समय समाप्त हो गई और जितनी छोटी छोटी जीव जंतु थे वो रह गए। बस समझ रहे बात को ना? और फिर दुनिया की शुरुआत होना शुरू हुआ। तो डायनासोर का अंत होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर उल्का पिंड का क्या होना? टकराना। पृथ्वी पर उल्का पिंड का क्या होना? टकराना। और जो डायनासोर जो थे उनका अंत कब हुआ? 6.5 करोड़ वर्ष पहले, 65 मिलियन वर्ष पहले। हटा दे इसको। देखिए, डायनासोर का अंत होता है 6.5 करोड़ वर्ष पहले। डायनासोर का अंत कब होता है? 6.5 करोड़ वर्ष पहले। क्या कारण था? कारण क्या था? पृथ्वी से उल्का पिंड का टकराना। उल्का पिंड क्या होता है? आकाशीय पिंड होता है। आकाशीय पिंड होता है। उल्का पिंड क्या होता है? आकाशीय पिंड, जो ब्रह्मांड में, जिसके टकराने से पृथ्वी पर तहस नहस हो गया। फिर डायनासोर की प्रजाति समाप्त। बताइए, इसको नोट में लिखिए। डायनासोर का अंत 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ। डायनासोर देखे ना फिल्म में या मोबाइल में देखे होंगे लोग, या टीवी में देखे होंगे लोग। उनका अंत कब हुआ था? 6.5 करोड़ वर्ष पहले। जितनी भी डायनासोर की प्रजातियां थी वो हो गए समाप्त। मनुष्य नहीं थे। तुरंत बताएंगे मनुष्य कब है। कार्बन पद्धति होता है C14, उसके तहत पता चलता है कोई चीज कितना पुराना है। टेक्नोलॉजी इतना विकसित हो गया है। हाँ, अवशेष होता है ना, अवशेष से पता चल जाता है। आपका कोई एक कोशिका लेके लैब में ले जाएगा ना, तो आपके जैसा पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। देखते हैं मूवी में, एक बाल का अंश लेता है और पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर देता है। यही ने दुर्घटना किया है या कत्ल किया है। कैसे होता है? इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित हो जाता है। समझे? इतना इंसान जाति पीछे नहीं है, बहुत ज्यादा आगे है। समझे? तो डायनासोर का अंत बताएंगे कब हुआ था? 6.5 करोड़ वर्ष पहले। कारण क्या था? पृथ्वी से उल्का पिंड का टकराना। उल्का पिंड क्या होता है? आकाशीय पिंड, जो ब्रह्मांड में रहते हैं, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में रहते हैं। उससे जाकर एक आकाशीय पिंड टकराया, अर्थात उल्का पिंड टकराया, तो पृथ्वी पर तहस नहस हो गया, ज्वालामुखी फटने शुरू हुए और डायनासोर का अंत हो गया। हटाए आगे। देखिए, आदि मानव का जो जन्म होता है। अब डायनासोर का हो गया अंत, तो हो गया आदि मानव का जन्म। आदि मानव का जन्म होता है 40 लाख वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले। यानी आज से 40 लाख वर्ष पहले आदि मानव का क्या होता है? जन्म, जिसे आप अर्ली मैन के नाम से भी जानते हैं। अर्ली मैन के नाम से जानते हैं ना? बर्थ ऑफ प्रिमिटिव मैन का जन्म कब होता है? 40 लाख ईयर एगो। यानी एगो मतलब क्या होता है? पहले।
ठीक, यानी आदि मानव का जन्म कब होता है? 40 लाख वर्ष पहले। दिखाई दे रहा है आदि मानव, इनका जन्म होता है 40 लाख वर्ष पहले। धीरे धीरे लोग विकसित होने शुरू हुए। लिखे, आदि मानव का जन्म 40 लाख वर्ष पहले। आदि मानव को अर्ली मैन के नाम से भी क्या होता है, जाना जाता है। डायनासोर का अंत बताइएगा कब हुआ था? 5। हेरोडोटस का बुक का नाम बताइएगा। ठीक है, हेरोडोटस कहाँ के थे? यूनान के। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कौन से वर्ड से हुआ है, कहाँ के शब्द? कैसा शब्द था वो? ग्रीक वर्ड यानी यूनानी शब्द हिस्टोरिया। हिस्टोरिया होता है वर्ड जिससे उत्पत्ति होती है हिस्ट्री की। हेरोडोटस का किताब का नाम होता है हिस्टोरिका। हटा इसको, आगे। देखिए, आदि मानव का तो जन्म हो गया। मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव का कैसे विकास हुआ? मानव पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे, आज ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर मानव आज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक, मानव विकास। मानव विकास का सिद्धांत किसने बताया? चार्ल्स डार्विन ने बताया कि मानव पहले ऐसा था, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, आगे ऐसा रूप ले लिया। समझे बात को? तो मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। आपसे पूछा जाए, चार्ल्स डार्विन पब्लिश ह्यूमन ओरिजिन थ्योरी, यानी ह्यूमन ओरिजिन थ्योरी किसने पब्लिश किया? तो चार्ल्स डार्विन ने पब्लिश किया। पहले मानव क्या थे? चिंपैंजी की तरह थे, और फिर लोग उठना शुरू हुए ऐसे, तो कुछ इस प्रकार हो गया। फिर कुछ लोग लेके चलने शुरू हुए झुक झुक के ऐसे, कुछ इस प्रकार, फिर मानव सीधा खड़ा हो पाया। तो मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। सिद्धांत मतलब क्या होता है? थ्योरी, जिससे पता चले, उसके बारे में जानकारी। समझे बात को? तो मानव पहले ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, आज मानव बहुत विकसित हो गया। देखिए, मानव विकास का सिद्धांत यहाँ पर लिखेगा ह्यूमन डेवलपमेंट। यही है चार्ल्स डार्विन। चाचा जी, अब चेंज कैसे होगा? अब इंसान ने अच्छा रूप ले लिया। आपसे पूछा जाए, दुनिया में सबसे विकास करने वाला प्रजाति कौन है? मानव। इससे विकसित अभी कोई प्रजाति नहीं हुआ है। अभी भी कहीं कहीं द्वीप पे आदि मानव पाए जाते हैं। हाँ, भारत सरकार अलाउ करता है, वहां पर खाना पहुंचाता है हेलीकॉप्टर के द्वारा, वहां पे खाना गिरवाता है, तब वहां के लोग खाना खा पाते हैं। सोचते हैं भारत सरकार ना इनके देख रेख किया जाए। वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही हेलीकॉप्टर आता है अपना तीर भाला लेके हु हु करने शुरू करते हैं, एकदम चलाना शुरू करते हैं। समझे बात को? वो उनको लगता है हमें कोई नुकसान पहुंचाने वाला है, इसीलिए वो लोग अपनी सेफ्टी अर्थात सुरक्षा के लिए दूसरे को हानि पहुंचाते हैं। समझे बात को ना? ये अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, कोई कोई द्वीप पे पाए जाते हैं आदि मानव। ठीक, अर्ली मैन। समझे? मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने बताया पहले मानव ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा, फिर कुछ इस प्रकार, फिर कुछ इस प्रकार, आज इस प्रकार। ठीक हो गया ना? समझे बात को? हटा इसको। अब देखेंगे इतिहास के कालखंड। इतिहास के कालखंड नहीं, किससे इतिहास का पता चलता है उसको देखिए। सबसे पहले इतिहास का पता किससे चलता है? तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। स्रोत समझ में आता है? ऐसे बोले जब प्रकाश के स्रोत बताए, तो आप बोलिएगा बल्ब है, सूरज है, उससे प्रकाश निकल रहा है, तो वो प्रकाश स्रोत होगा। समझ रहे हैं? खाना बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, खाना बनाने के लिए आवश्यक सामग्री वो क्या क्या हो सकते हैं? वही सब क्या होंगे? फूड के सोर्स होंगे। फूड के सोर्स यानी भोजन के स्रोत। भोजन के स्रोत। अब तो आपसे पूछा जाए भोजन के स्रोत क्या क्या होंगे, तो आप बोलेंगे जो भोजन बनाने के लिए आवश्यक होते हैं वही क्या होंगे? भोजन के स्रोत। तो इतिहास के स्रोत यानी जिससे इतिहास का क्या हो, पता चल सके। तो इतिहास के कितने स्रोत होते हैं? 2 स्रोत। इतिहास के कितने स्रोत होते हैं? एक होता है प्राथमिक स्रोत, इसे पुरातात्विक स्रोत के भी नाम से जानते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के नाम से जानते हैं। एक होता है द्वितीयक स्रोत। एक क्या होता है? द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेस। इसे साहित्यिक स्रोत के नाम से भी जानते हैं। नोट कीजिए, इतिहास के स्रोत, इतिहास के 2 स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत।
स्रोत समझे, जिससे इतिहास की पता चल सके वो बोलेंगे इतिहास के स्रोत है। स्रोत समझ में है ना, इतिहास के स्रोत यानी जिससे इतिहास का पता लग सके। इतिहास का पता किससे लग सकता है? क्या पुराने सिक्के से इतिहास का पता लग सकता है? हाँ लग सकता है। क्या पुराने भवन यथार्थ इमारत बिल्डिंग से पता लग सकता है इतिहास का? हाँ पता लग सकता है। क्या गोल घर से इतिहास का पता नहीं लगता है? गोल घर का ठीक पता लगता है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी जालियांवाला बाग एक जगह, उससे इतिहास का पता नहीं लगता है? लगता है। तो ये सब इतिहास के क्या होते हैं? स्रोत होते हैं, जिससे इतिहास का क्या चले? पता चले। इतिहास के दो स्रोत, पहला प्राथमिक स्रोत जिसे बोलते हैं प्राइमरी सोर्सेस। ठीक, शिलालेख समझते हैं? शिलालेख आप लोग नहीं समझते। देखिए पत्थर पे जो खुदाई करके छेनी हथौड़ी या भाला से कुछ कुछ लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? शिलालेख। क्या बोलते हैं? शिलालेख। देखिए ये पत्थर है, इस पे कुछ कुछ लिखा गया है या कुछ कुछ चित्र बनाया गया है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ कुछ लिखा गया है, यहाँ पर कुछ कुछ चित्र बनाया गया है। इसको बनाने में बहुत समय लगता था, इसको बोलेंगे शिलालेख। शिलालेख समझे? बाद में नोट कीजिएगा, पहले समझिए। प्राथमिक स्रोत क्या होता है? शिलालेख। दूसरा सिक्के। कौन कौन सिक्के? अभी के जमाने के सिक्के नहीं, पुराने सिक्के, प्राचीन सिक्के, पुराने जमाने के सिक्के। दिखाई दे रहा है ये वाला सिक्का, ये पुराना जमाना का सिक्का है। ठीक, इससे क्या पता चलेगा? ये जो स्रोत है प्राथमिक स्रोत है, इतिहास का प्राथमिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत भी इसे बोलते हैं। प्राथमिक स्रोत का अन्य नाम क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत। शिलालेख समझ गए क्या होता है? पत्थर पे कुछ क्या किया जाएगा? खुदाई करके उस पे कुछ कुछ लिखा जाएगा छेनी हथौड़ी के सहायता या कुछ भाला के सहायता पहले के जमाने में, उसके क्या बोलेंगे? शिलालेख। और सिक्का क्या होता है? पुराने सिक्के। पुराने सिक्के किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक स्रोत। ताम्रपत्र, ताम्र यानी कॉपर, देखें कॉपर जो इसमें होता है, तार में होता है कॉपर, तांबा, तांबा, तांबा का एक सीट, जैसे लोहा का आप लोग सीट देखे हैं, लोहा का चादर, तो तांबे के चादर पे कुछ कुछ लिखा जाता है। उस समय के राजा क्या करते थे? कुछ भी संदेश भिजवाना होता था या कुछ भी लेख लिखा जाना होता था, तो वो लोग ताम्र पत्र का प्रयोग करते थे, उस पर कुछ कुछ लिखा जाता था। क्या लिखा गया पता चल रहा है? नहीं, उस समय की ये लिखावट है। ठीक, इसे इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये ताम्रपत्र समझ में आया? शिलालेख समझ में है ना? शिलालेख में कोई दिक्कत? ताम्रपत्र यानी तांबा का एक पत्थर, ठीक, उस पे क्या किया गया? कुछ कुछ लिखा गया हो राजा के सहायता से, या कुछ लेख लिखा गया हो, उसे ताम्रपत्र बोलते। या मूर्तियां, पहले जमाने की कुछ कुछ मूर्तियां, उससे क्या पता चलता है? इतिहास का जानकारी पता चलता है। आप बताएंगे प्राथमिक स्रोत में कौन कौन आते हैं? शिलालेख, दूसरा सिक्के, ताम्रपत्र और मूर्तियां। प्राथमिक स्रोत में शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र और मूर्तियां। नोट कीजिए, पुराने जमाने की ये सब है। ठीक, हटा दे इसको, बढ़े आगे, हटा दे इसको। अगला आता है द्वितीयक स्रोत। देखिए द्वितीयक स्रोत, इतिहास का द्वितीयक स्रोत यानी सेकेंडरी सोर्सेज, इतिहासकार द्वारा लिखी गई किताबें, यानी कोई हिस्टोरियन है, जैसे इतिहासकार कौन है? हेरोडोटस इतिहासकार हैं, उनके बुक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। उसमें इतिहास के बारे में क्या किया गया है? लिखा गया है। तो उससे इतिहास के बारे में पता नहीं चलता है? पता चलता है। तो इतिहासकार यानी जो इतिहास लिखते हैं उनको बोलते हैं इतिहासकार। जो हिस्ट्री लिखते हैं ना, क्या क्या घटना हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे? इतिहासकार। जो इतिहास को लिखते हैं, इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं और इतिहास के एक अच्छा रूप देते, ढांचा देते और अपना बुक लिखते हैं, उसको बोलते हैं इतिहासकार। तो इतिहासकार द्वारा लिखी गई किताबें वो सब द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, द्वितीयक स्रोत में शामिल होते हैं। अभी का भी इतिहास लिखा जा रहा है, बहुत सारे इतिहासकार अभी लिख रहे हैं अभी का इतिहास, जो जो इम्पोर्टेंट है। अहमदाबाद से लंदन के लिए ट्रेन एरोप्लेन जा रहा था ना, उसका भी इतिहास लिखा जा रहा है। उसमें 242 लोग शामिल थे, 242 लोग शामिल थे ना, जिसमें 162 या 63 लोग क्या थे? इंडियन थे, भारतीय थे, भारतीय थे ना, 53, और था एक सीडान का था, और 7 थे लगभग पुर्तगाली, और ये अंग्रेज थे, अंग्रेज थे, 53 गो अंग्रेज थे, एक सीडान का था, 7 गो पुर्तगाल के थे,
ठीक, 162 को क्या था, भारतीय, ये सभी लोग मृत्यु हो गया, डेथ हो गया, ये एक ब्लैक डे हो गया। हाँ 162 या 63 होगा यही। क्या हुआ, हाँ एक बच गया था, वो पायलट के ही साइड में बैठा था, ठीक, वो कूद गया था, कूद गया था, वही ने पूरा जानकारी बताया। अभी उसकी इलाज चल रही है, चल रही है ना। हाँ तो वो भी एक प्रकार का इतिहास हो गया या नहीं हुआ, हो गया। द्वितीयक स्रोत ऑपरेशन सिंदूर, वो भी इतिहास में शामिल होगा, ठीक। पुलवामा हमला, पुलवामा अटैक, वो भी इतिहास में शामिल होगा। द्वितीय स्रोत में क्या होगा, इतिहासकार द्वारा लिखी गई पुस्तक। आपसे पूछा जाए इतिहासकार क्या होता है, जो इतिहास लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं, इतिहासकार। यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत समझते नहीं है। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, यात्रा करता है, वो एक प्रकार का दृश्य देखता है, प्राकृतिक दृश्य, कैसा कैसा दृश्य है प्राकृतिक, ठीक, और कुछ मानव के घटना को देखता है और अपने पुस्तक में क्या करता है, उसको लिखता है, उसको बोलते हैं यात्रा वृत्तांत। फिर से समझेंगे ध्यान से। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, यात्रा करता है और क्या करता है, प्राकृतिक दृश्य देखता है, उसको लिखता है, और कौन कौन सी घटनाएं हुई है यात्रा करते वक्त उसको लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यात्रा वृत्तांत। ये तो समझ सकते हैं इतिहासकार द्वारा लिखी गई पुस्तक, ये समझ में है, यात्रा वृत्तांत। जीवनी, किसी व्यक्ति का लिख दीजिए जीवनी, किसी महान व्यक्ति का जीवनी, वो क्या होता है, इतिहास में शामिल होता है। जीवनी समझते हैं ना, बर्थ से लेके डेथ तक वो जो लिखा गया है, उनके बीच में क्या क्या हुआ, उसको बोलते हैं जीवनी। क्या बोलते हैं, जीवनी। या धार्मिक ग्रंथ, कोई धार्मिक पुस्तक, उससे भी क्या होता है, इतिहास के बारे में पता चलता है। एग्जाम्पल लाइक बाइबिल, बाइबिल से इतिहास के बारे में पता चलता है। कुरान, ठीक, ऋग्वेद, इससे धार्मिक ग्रंथ है ये सब, इससे इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये सब क्या होंगे, द्वितीयक स्रोत। शिलालेख किस में आएगा बताइए तो, प्राथमिक स्रोत। ताम्रपत्र, धार्मिक ग्रंथ, हेरोडोटस का बुक हिस्टोरी का, द्वितीयक स्रोत में, नोट कर लीजिए। जीवनी समझे, कोई व्यक्ति का जन्म से लेके मरण तक, यानी बर्थ से लेके डेथ तक, उसके बीच में क्या हुआ, उसको बोलते हैं जीवनी। समझे, जीवनिया। धार्मिक ग्रंथ समझे, धार्मिक ग्रंथ क्या होता है, जिससे पूरा धर्म के बारे में पता चले, खास धर्म के बारे में, उसको बोलते हैं धार्मिक ग्रंथ। ग्रंथ मतलब क्या होता है, एक प्रकार का टेक्स्ट होता है, एक प्रकार का क्या होता है, पुस्तक होता है, एक प्रकार का क्या होता है, पुस्तक, उससे धर्म के बारे में पता चलता है, ठीक। तो वो किसके अंतर्गत आता है, द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत। देखिए थोड़ा सा, समय का मापन, अगर आपसे पूछा जाए इतिहास में समय का मापन कैसे करते हैं, मेजरिंग टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में समय को कैसे मापते हैं, एक होता है ईसा पूर्व, जिसे बीसीई बोला जाता है या बीसी बोला जाता है, ठीक। क्या बोला जाता है, ईसा पूर्व यानी बीसी, ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म से जो पहले का समय है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो समय होता है, उसको बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, ये ईसा मसीह है, ठीक। एक होता है ईसवी, ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी ईसा के बाद वाला जो समय आता है, उसको क्या बोलते हैं, ईसा ईसवी, या इस, ऐसे भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, या ईसवी भी लिखते हैं, या एनोडोमिनी भी बोलते हैं, एडी, एनोडोमिनी, ठीक। तो इतिहास में समय का मापन दो प्रकार से किया जाता है, एक होता है ईसा पूर्व, एक होता है ईसवी। ईसा के जन्म वाला जो होता है, ईसा के जन्म से जो पहले वाला होता है, उसको बोलते हैं ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के बाद वाला ईसवी। इतिहास जो ईसा का जन्म होता है कब होता है, जीरो में, इसके बीच के पीछे वाला जो समय आता है, पीछे वाला समय, वो किस में आता है, ईसा पूर्व में। जो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। कब किया था, 326 ईसा पूर्व में। तो आज से बात किया जाए, आज से कितना साल पहले, आज चल रहा है 2025, और इसमें जोड़ दीजिए 326, तो आज से लगभग ये हो जाएगा 2351 साल पहले, 2351 साल पहले सिकंदर भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। ये मकदूनिया का था, ठीक। अगर पूछा जाए ये सो इधर वाला, ठीक, इधर वाला, अगर 1947 1857 वाला, इसमें लगाया जाता है ईसवी, इसमें क्या लगाया जाता है,
ईस्वी। ठीक, तो ईसा मसीह के ये जो जन्म के बाद वाला समय आता है, जन्म के बाद वाला समय, उसमें ईस्वी का प्रयोग किया जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले समय को किसमें प्रयोग किया जाता है? ईसा पूर्व में काउंट किया जाता है या मापा जाता है। समझे बात को? नोट कर लीजिए इसको। कंप्लीट बस।